अस्सलाम वालेकुम। अब जो है यहाँ पर फॉर्म कंप्लीट फिल करेंगे। वो तो एक छोटा सा टेक्स्ट फॉर्म फिल किया था। यहाँ पर देखें, मैं एलिमेंट के नीचे फॉर्म्स लिखा हुआ है, फॉर्म्स के नीचे ये प्रैक्टिस फॉर्म लिखा हुआ है। इस पे मैं क्लिक करूँगी तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर मुझे अब इस पूरे पेज पर को फिल करना है, जिसके अंदर मेरे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जेंडर है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ पे देखिए क्लिक करती हूँ तो ये पूरी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें मुझे पहले जो है वो अपनी डेट सेलेक्ट करनी है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर फिर उसके बाद जो है वो मैं मंथ कोई सिलेक्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पर कोई ईयर जो है वो सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे ये स्क्रिप्टिंग के ज़रिए जो है बताना होगा कि मेरे पास क्या-क्या चीज़ें हैं। अब देखिए अलग-अलग फ़ील्ड है, अगर मैंने कोई डेट सिलेक्ट की है यहाँ पर, जैसे मैंने अपनी ये डेट सेलेक्ट की है तो इसमें अब मुझे पहले डेट का जो है वो एक्सपाथ लेना होगा इंस्पेक्ट करके। फिर इसी तरीके से मुझे जो है वो मंथ का जो है वो एक्सपाथ लेना होगा। ठीक है ना? यहाँ पर इस पे क्लिक करूँगी, इंस्पेक्ट करूँगी, एक्सपाथ ले लूँगी। इसी तरीके से ईयर जो सेट किया हुआ है, इस ईयर का भी मुझे क्या करना होगा, जो सिलेक्शन के बाद इंस्पेक्ट करके एक्सपाथ ले लूँगी। सिर्फ़ इतना सा फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हॉबीज़ के अंदर देखिए जो है वो कुछ इस तरह के रेडियो बटन्स हैं, या मेल के अंदर भी जो रेडियो बटन्स हैं, तो इसको भी मैं क्या करूँगी, इंस्पेक्ट में जाकर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके यहाँ पर आईडी या एक्स पाथ जो है वो मैं कॉपी करूँगी। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो बनाई इसलिए थी कि उसके अंदर जो है वो आप चीज़ें तमाम देख सकें। ठीक है? और अब यहाँ पर एक जो मेन चीज़ है वो है चूज़ फ़ाइल। ठीक है? देखिए अगर मैं वैसे अगर मैनुअली करूँ तो मैं ये चूज़ फ़ाइल करूँगी। चूज़ फ़ाइल करने के बाद यहाँ पर जो है वो डेस्कटॉप पे मेरी एक पिक्चर पड़ी हुई है। ठीक है, ये वाली। इसको अगर मैं अपलोड करती हूँ तो ये क्या लिखा हुआ नज़र आता है, सैम डॉट जेपेग। ठीक है, अब आप जो स्क्रिप्टिंग के ज़रिए करवाएँगे ना तो बेसिकली क्या करेंगे, इसी तरीके से इंस्पेक्ट करके पूरा पाथ देंगे कि भई आपने ये पिक्चर जो है वो कहाँ सेव की हुई है। तो इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करके राइट क्लिक करके देखेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद देखेंगे पिक्चर का जो है वो आपके पास आईडी आ रही है। ठीक है, आईडी या एक्स पाथ से पूरी चीज़ को जो है वो आप लोकेट करवाएंगे कहाँ पर आपने पिक्चर सेव की हुई है। इसी तरीके से स्टेट एंड सिटी है, करंट एड्रेस है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर सबमिट का बटन होगा। ये देखें, सबमिट का बटन होगा तो फिर कहीं जाके तमाम इन्फॉर्मेशन आपको पूरे पेज पे नज़र आएगी। तो बेसिकली आज हमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाना है। कोड मैंने भाई पहले से लिखा हुआ है क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, बड़ी-बड़ी वीडियो जो है वो आप लोगों से शेयर करना भी मुश्किल है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कोड बताना शुरू करती हूँ। देखें, ड्राइवर डॉट फाइंड अंडरस्कोर एलिमेंट बाय डॉट आईडी फर्स्ट नेम, पहले मैंने क्लियर करवा दी इस फील्ड को, फिर मैंने अपना नाम पुट करवाया। इसी तरीके से मैंने ये लास्ट नेम डॉट क्लियर मेथड लगाया कि अगर लास्ट नेम पहले से कोई सेव है उसको क्लियर कर दो, फिर उसमें मेरा लास्ट नेम इंसर्ट कर दो। इसी तरीके से ईमेल एड्रेस पे मैंने एक्शन परफॉर्म करवाया, एक्स पाथ के जरिए ईमेल एड्रेस उठाया है क्योंकि हो सकता है कोई एरर आ रहा होगा, वरना मैं सब तमाम चीज़ें बाय डॉट आईडी के जरिए जो है ले रही थी। ठीक है, तो एक्स पाथ से भी ले सकते हैं, आईडी से भी ले सकते हैं, नेम से भी ले सकते हैं, क्लास नेम से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले ईमेल एड्रेस वाली फ़ील्ड को मैंने क्लियर करवाया, फिर उसमें अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। फिर देखिए रेडियो बटन पे जेंडर जो है वो 2 इसलिए रेडियो 2 इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि वेब पेज पे ये वाली चीज़ होगी, पहला रेडियो बटन 1 होगा। इसको अगर आप इंस्पेक्ट करें और इंस्पेक्ट करने के बाद जो है इसका कोड देखें एचटीएमएल का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें, ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने मेल प्रेस किया, मेल के लिए ये तमाम फ़ील्ड्स आ रही है। देखिए इसमें मुझे आईडी नहीं दिख रही है, तो मैं क्या करूँगी, कॉपी करूँगी, कॉपी एक्स पाथ कॉपी करूँगी, और यहाँ पर रेडियो बटन, यहाँ पर देखें अगर मैं पेस्ट करूँ तो यहाँ पे इसका एक्स पाथ जो है उसके अंदर रेडियो बटन नहीं आ रहा। चलिए, रेडियो बटन नहीं आ रहा मगर ये पूरा जेंडर रैपर के नाम से जो है फ़ाइल बनी हुई है, तो इसकी वजह से ये चीज़ आ रही थी। क्लिकिंग परफॉर्म करवा दी थी ना पहले से, इसलिए क्लिकिंग परफॉर्म ना करवाऊँ, इस पेज को रिफ्रेश कर दूँ। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, इंस्पेक्ट करूँगी, बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे।
देखें, अच्छा यहाँ पर मुझे इस पे क्लिकिंग पे अब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट नहीं करना। मैं मेल पर जाकर यहाँ पर जो मेल की वर्डिंग लिखी हुई है इस पे जाके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगी, इंस्पेक्ट कर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जेंडर रेडियो 1। यहाँ पर देखिए फीमेल पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जेंडर रेडियो 2। ठीक है? यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है और इसके अंदर यकीनन इसकी जो आईडी है इसके बीच में अगर मैं क्लिक करूँ, तो यहाँ पर देखें आईडी भी मुझे कहीं न कहीं नज़र आ जाएगी। अगर आईडी नज़र नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर जाके इसका एक्स पाथ कॉपी कर लूँगी। ये देखें आईडी दिख गई है, जेंडर रेडियो 2। ठीक है? तो ये आईडी मैंने यहाँ पर जो है वो पिक कर ली है, या एक्स पाथ में यहाँ पर अगर पिक करूँगी, तो मेरे पास ये आएगा। ठीक है? तो आपने क्या करना है, जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो आपके पास एक्स पाथ या आईडी आ जाएगी। फिर उस पे परफॉर्म क्या करवाना है, क्लिकिंग। ठीक है? फिर उसके बाद जो है वो यूज़र नंबर, कौन सा वाला नंबर, ये वाला नंबर जो मोबाइल नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मोबाइल नंबर आप इंटर करना चाह रहे हैं, तो मैंने रैंडमली कोई भी एक नंबर जो है वो इंटर कर दिया है। इसके बाद आपने क्या किया, इस फील्ड में डेट ऑफ बर्थ की पहली चीज़ जो है वो इंसर्ट करवाई, पहले क्लिक करवाया। पहले ज़ाहिर सी बात है हम क्या करवा रहे हैं, हम डेट ऑफ बर्थ पे पहले इस बटन पे क्लिक करवा रहे हैं। सॉरी, डेट ऑफ बर्थ पे मैं यहाँ पर क्लिक करवा रही हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर पहले से कोई डेट लिखी हुई है, तो इसको भी अगर आप क्लियर फंक्शन से लगा दें, क्लियर मेथड लगा दें, कहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ पर। अगर मैं इस पे, ठीक है, वेरिएबल में नहीं देंगे, डॉट क्लियर लगाएँगे, डॉट क्लियर मेथड अप्लाई करेंगे ताकि ये डेट गायब हो जाए। ठीक है? डॉट क्लियर लगा दिया कि डेट ऑफ बर्थ पहले से जो मेंशन है उसको क्लियर कर दो। उसके बाद जो है यहाँ पर एक वेरिएबल दिया है डीडी नाम का, और इसके अंदर पहले मैंने डेट ऑफ बर्थ में जो पहले डेट है वो सिलेक्ट की होगी, और उसको जो है वो स्क्रिप्टिंग के ज़रिए एग्जीक्यूट डॉट स्क्रिप्ट आर्गुमेंट ऑफ 0 पे क्लिक करवाया, यानी इस बार पे मैंने पहले क्लिक करवाया होगा इस पे। ठीक है? क्लिक करवाया होगा तो मेरे पास ये ऑप्शन वाली चीज़ ओपन हो गई होगी। फिर पहली चीज़ मैं डेट के लिए सिलेक्ट करूँगी एक्स पाथ, दूसरी चीज़ मंथ के लिए, तीसरी चीज़ जो है वो मेरी ईयर के लिए होगी। तो देखिए यहाँ पर 3 एक्स पाथ हैं। पहले वाले पे मैंने क्लियर करवाया, दूसरे पे मैंने क्लिकिंग परफॉर्म करवाई। क्लिकिंग परफॉर्म करवाने के बाद ये पहला एक्स पाथ, ये दूसरा एक्स पाथ, ये तीसरा एक्स पाथ, जिसके अंदर डेट, मंथ और ईयर जो है वो यहाँ से मैंने क्लिकिंग परफॉर्म करवाई। उसके बाद मैंने नीचे क्या देखा, यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रही है। सब्जेक्ट की लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप कुछ भी मतलब सब्जेक्ट मेंशन करवा सकते हैं। ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर जो है वो इनपुट सब्जेक्ट, अच्छा, इंटर करवाना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप क्या प्रेस कर रहे हैं, इंटर की ये देखिए सब्जेक्ट लिखने के बाद आप इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है? तो फिर उसके लिए हम कौन सा कोड लिखेंगे, हम कोड लिखेंगे बाय डॉट आईडी, यहाँ पर आईडी पिक करी, डॉट सेंड अंडरस्कोर कीज इंग्लिश लिखवा दिया। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसी फील्ड में इंटर की प्रेस कर रही हूँ। इंटर करवाने के बाद मैं नीचे आऊँगी, नीचे आने के बाद मैंने क्या देखा कि यहाँ पर जो है वो क्या दिया हुआ है, हॉबीज़। देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन दी हुई है, हॉबीज़। हॉबीज़ में 3 रेडियो बटन जो हैं वो इस तरह के जो दिए हुए हैं ऑप्शंस, उस पे क्लिक करवाने के लिए आपके पास जो भी हॉबी हो उसका एक्स पाथ लीजिए और जो है वो कोड में लिख दीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स पाथ दिया हुआ है। देखिए हॉबीज़ को भी एक वेरिएबल में दिया हुआ है, और वेरिएबल में देने के बाद यहाँ पे एक्स पाथ दिया हुआ है। एक्स पाथ देने के बाद ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट अंडरस्कोर स्क्रिप्ट लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ 0 डॉट क्लिक, क्लिक परफॉर्म करवाया और कॉमा के बाद ये वेरिएबल पास करवा दिया। ठीक है? यकीनन एरर आ रहा होगा तभी मुझे ये वाली लाइन लिखनी पड़ी। इसके बाद देखिए ड्राइवर डॉट फाइंड अंडरस्कोर एलिमेंट बाय डॉट आईडी अपलोड पिक्चर। पिक्चर के लिए सेंड अंडरस्कोर कीज़ में पूरा पाथ देंगे कुछ इस तरीके से। ये पाथ कैसे आएगा, ये पाथ भाई ऐसे आएगा कि जो आपकी पिक्चर सेव हुई हुई है उसके अंदर आप जो है वो राइट क्लिक करके आप देख लें, ये पाथ मेरा, राइट क्लिक करके आप उसमें देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में देखिए पूरा पाथ आ रहा है। सी ड्राइव के अंदर यूज़र में जाके सैम डेस्कटॉप, और फाइल का नाम है सैम डॉट जेपेग। ठीक है? ये पूरा पाथ जो है मैंने कहाँ दे दिया, मैंने यहाँ पे दे दिया, जेपीईजी लिखा हुआ था पूरा, यहाँ पे पूरा पाथ दे दिया। और आप इसका रेफरेंस देंगे कि आपकी जो पिक्चर है वो किस पाथ पे रखी हुई है।
तो वो उस पाथ से जो है वो पिक कर लेगी और पिक्चर को अपलोड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो है वो करंट एड्रेस दे रहे हैं, जो कि लास्ट वीडियो में भी देख लिया था, करंट एड्रेस आपको देना आता है, ठीक है। इसके बाद स्टेट एंड सिटी है, स्टेट एंड सिटी के लिए भी एक्स पाथ दिया आपने, और उसकी सिलेक्शन के लिए फिर आपने क्या किया, एक ड्रॉप डाउन का एक वेरिएबल दिया। ड्रॉप डाउन की जो भी आप ऑप्शंस आ रही होंगी वहाँ पर उत्तर प्रदेश, एनसीआर समथिंग कुछ उनकी जो स्टेट्स हैं वो मेंशन हो रही हैं, तो उसको आप मेंशन कर देंगे। फिर आपने क्या किया, एक सबमिट के बटन पे क्लिकिंग परफॉर्म करवाई, वही वेरिएबल का नाम दिया सबमिट, और सबमिट देने के बाद आपने क्या किया, इसको ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट अंडरस्कोर स्क्रिप्ट मेंशन करी और आर्गुमेंट ऑफ जीरो पे क्लिक परफॉर्म करा और ये वेरिएबल इसके अंदर पास करवा दिया। फिर यहाँ पर 5 सेकंड का मैंने डिले दिया है ताकि मुझे ये तमाम जो मैंने इन्फॉर्मेशन पुट की है वो क्या हो जाए, बिल्कुल एग्जीक्यूट हो जाए सक्सेसफुली। अब मैंने इसको रन किया। अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये बिल्कुल सक्सेसफुली फॉर्म को पुट करेगा, जो जो आपने फील्ड्स सेलेक्ट की हैं, इंटर की हैं, और उसके बाद जो है वो सबमिट के बाद तमाम फील्ड्स लिखी हुई नज़र आनी चाहिए। सबसे पहले स्क्रीन मैक्सिमाइज हो गई है। फर्स्ट नेम पुट हुआ, लास्ट नेम पुट हुआ, ईमेल एड्रेस, जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट सिलेक्ट करी, ठीक है। डेट सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये देखिए मेरी पिक्चर भी अपलोड हो गई है, और यहाँ पर देखें आउटपुट स्क्रीन पे पूरा जो है वो डाटा इस तरीके से सबमिट हुआ हुआ नज़र आया, और 5 सेकंड का डिले आया, और डिले होने के बाद यहाँ पर देखें प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड 0। जब आपका कोड बिल्कुल एक्यूरेट एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास ये मैसेज आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? आई होप ये जो कंप्लीट एक फॉर्म आपने फिल किया है ये पूरा समझ में आया होगा। खुद से कोड लिखने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में कुछ इस तरीके की मैं जो है वो डायग्राम्स दूंगी, उसके मुताबिक आपने स्क्रिप्टिंग लिखनी होगी। बिल्कुल सिंपल सिंपल तो चीज़ें नहीं आएंगी। देखें आपको पिक्चर अपलोड करनी आ गई, रेडियो बटन पे क्लिक करना आ गया, ड्रॉप डाउन जो है वो सिलेक्ट करना आ गया, उसके अंदर कोई ऑप्शंस अगर नज़र आ रही हैं तो आपने फिर उसका एक्स पाथ या आईडीज़ जो है वो सर्च करना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स आएंगी फाइनल एग्जाम में, मगर आपको बेसिक अगर फॉर्म्स फिल करने आ गए, डाटा एंटर करने आ गया, पिक्चर अपलोड करनी आ गई, तो मैक्सिमम चीज़ों की आप टेस्टिंग अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, जो कि यूनिट टेस्टिंग का एक टॉपिक है। तो देखिए आपकी जो बेसिकली ये जो स्लाइड है सिलीनियम इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक की, तो इसके अंदर मैंने आपको सिलेक्टर्स, एक्शंस और ये जो फॉर्म की चीज़ें हैं वो तमाम बता दी हैं। ये स्लाइड्स ओपन होती हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी हमने कहाँ तक काम कर लिया है। देखिए सिलीनियम वेब ड्राइवर ट्रेनिंग पाइथन की स्लाइड है, इसके अंदर हमने जो है वो अ, ये तमाम चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है, कि डिफरेंट ब्राउज़र्स होते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। फिर हमने नेविगेशन का पार्ट देख लिया है कि नेविगेशन में हम किसी भी यूआरएल को किस तरीके से हिट करवा रहे हैं। देखिए स्क्रिप्टिंग यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मगर मैंने आपको करवाया है ड्राइवर डॉट फाइंड अंडरस्कोर एलिमेंट ब्रैकेट ओपन बी कैपिटल बाय डॉट आई डी ए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीकेकार से लिखा हुआ है, ऐसे भी कर सकते हैं और जो मैंने स्क्रिप्टिंग करवाई हुई है वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। तो नेविगेशन का मैं पहले ही बता चुकी थी कि किसी भी यूआरएल को हिट करने के लिए हम ये स्टेटमेंट्स लिखते हैं। फिर इसके बाद जो है वो देखें फिलिंग फॉर्म, मैंने क्लिक बता दिया, सेंड कीज बता दिया, क्लियर बता दिया, ठीक है। आपको ये तमाम चीज़ें एक्स पाथ से भी लेनी आती हैं। कहीं अगर नेम मेंशन हुआ हुआ है, क्योंकि हमारा जो demoqa.com है इस पेज पे किसी भी फील्ड पे मुझे नेम नज़र नहीं आया, ठीक है, या नेम अगर नज़र भी आया तो पूरा क्लास नेम जो है वो लेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। हमेशा जो फाइंड अंडरस्कोर एलिमेंट वाली चीज़ आप पिक करेंगे वो यूनिक होनी चाहिए।
क्लास बहुत जगह सेम सेम यूज़ हो रही होगी तो हमेशा एरर आएगा। तो ये बात मैंने शायद लास्ट लेक्चर में भी बताई है। तो आपने वो चीज़ लेनी है, अगर आईडी ले रहे हैं तो यूनिक होनी चाहिए। एक्सपाथ ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हर फील्ड का एक यूनिक होगा। तो क्लास नेम या नेम लेने में ऊपर-नीचे ज़रा ड्रैग एंड ड्रॉप करके एचटीएमएल का कोड सही से रीड कर लीजिएगा। तो हम लोग फिलिंग अप फॉर्म भी कर चुके हैं, ठीक है? अब यहाँ पर डिफरेंट कोड्स हैं। देखें डिफरेंट कोड्स दिए हुए हैं, अब आपने खुद से भी ज़रा प्रैक्टिस करनी है कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ये कोड किस तरह से एग्ज़ीक्यूट करें। फिर इसके अंदर सब मेन्यूज़ हैं। मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँगी तो मैं आप लोगों को जो है वो बताती रहूँगी। ठीक है, मैं आपको लोकेटर्स बता चुकी हूँ। यहाँ पे एक जो है वो एक स्लाइड देखें आई होगी। सब मेन्यूज़ की भी मैं एक वीडियो बना दूँगी। तो ये है कि ये छोटे-छोटे कोड्स हैं, इनको बताया गया है कि आपने किस तरीके से यूज़ करना है। आपके पास वेबसाइट है यही demoqa.com, तो इस पे जो है वो आपने फुल प्रैक्टिस करनी है। इवन असाइनमेंट नंबर 3 जो होगा, वो बेसिकली पूरा कंप्लीट स्क्रिप्टिंग के ज़रिए होगा। स्क्रिप्टिंग लिखेंगे कि किस तरीके से हम एक-एक पेज को जो है वो फिल करें, ठीक है? कोड के ज़रिए। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ ये दिखाना चाह रही थी कि लास्ट में बताया हुआ है एक्स पाथ कैसे लेते हैं और जो है वो वेट कैसे लगाते हैं। टाइम डॉट स्लीप में ऑलरेडी आप चीज़ें सीख चुके हैं, ठीक है? और लोकेटर्स क्या होते हैं, लोकेटिंग एलिमेंट्स का क्या होते हैं, तो आपको पता है कि बाय डॉट आईडी होता है, बाय डॉट नेम होता है, बाय डॉट एक्सपाथ होता है। अगर कोई लिंक दिया हुआ है तो बाय डॉट लिंक टेस्ट होता है। यहाँ पर देखें स्मॉल लेटर में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। मैंने आपको क्या कोडिंग सिखाई है, फाइंड अंडरस्कोर एलिमेंट, ब्रैकेट ओपन, बी कैपिटल है बाय का, डॉट लिंक टेक्स्ट का फिर पूरा कंप्लीट लिंक्ड अंडरस्कोर टेक्स्ट कैपिटल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी स्टेटमेंट्स जो है वो पहले जो ये स्लाइड बनाई गई हैं तो उसके हिसाब से बनाई गई हैं। तो देखिए कोडिंग किसी भी तरह से हो सकती है, तो उसके अंदर आप परेशान ना हो। मैं एक एक चीज़ की जब भी वीडियो बनाकर आपको दे रही हूँ ताकि आप जो है वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। टैग नेम भी होता है, क्लास नेम भी होता है, सीएसएस सिलेक्टर की भी कोडिंग होती है। तो इसके अंदर छोटा-सा टॉपिक है जिसके अंदर हम सिर्फ़ पूरी वेबसाइट में डाटा किस तरह से एंटर करेंगे, लिखेंगे कैसे स्क्रिप्टिंग के ज़रिए वो सिखाया जा रहा है। तो मेरा जो असाइनमेंट है मैंने अपने अपने सेक्शंस में तो बता दिया है कि आपने करना क्या है कि जितने भी ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इन तमाम पे जाकर क्लिकिंग परफ़ॉर्म करवाएँ स्क्रिप्टिंग के ज़रिए। अगर कोई रेडियो बटन है तो उसको मैं इन तीनों में से कोई अगर इम्प्रेसिव पे क्लिक करवाना चाह रही हूँ तो ये ऑटोमेटिक इम्प्रेसिव पे क्लिक करे। तो मैंने जो असाइनमेंट नंबर 3 ये दिया है कि पूरी वेबसाइट पे जितने भी आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, इन सब की मुझे हेडिंग वाइज़ जो है वो स्क्रिप्टिंग लिखकर दिखानी है। उसके बाद यूनिट टेस्ट का भी जो है वो इनको कोड करवाऊँगी कि अगर किसी फॉर्म को फिल किया है तो उसमें यूनिट टेस्टिंग अप्लाई करें। तो असाइनमेंट नंबर 3 जो है बेसिकली एक मिनी रिपोर्ट तैयार होगी इस पूरी वेबसाइट की। तो तमाम बच्चे इंडिविजुअली ये काम कर रहे हैं और आप लोग भी कोशिश करें कि अपने सेक्शन में भी आपके टीचर्स सेम असाइनमेंट शेयर करें। तो आप लोग अभी से लग जाइए कि जितनी भी ऑप्शंस दिख रहे हैं इस पे डाटा एंटर करें, क्लिकिंग परफॉर्म करवाएँ ताकि आपके पास एक मिनी रिपोर्ट आपकी इस पूरी वेबसाइट की जो है वो बन जाए। जब आपके पास मिनी रिपोर्ट बन जाएगी तो आपको यूनिट टेस्टिंग वगैरह अप्लाई करने में कोई मसला नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारे पास बहुत आसान सा एक टॉपिक रह जाएगा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, जो सुनने में थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है मगर मुश्किल नहीं है। यहाँ तक की अप्रोच में खूब प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छी फ़ील्ड है एसक्यूए, उसमें आप एक अच्छे टेस्टर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। फिर मैं अगली वीडियो में आप लोगों को मज़ीद जो आपकी स्लाइड में टॉपिक्स हैं, उससे रिलेटेड जो है वो वीडियो बनाऊँगी। तो देखते रहिए। थैंक यू।